अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। क्लास 10 का केमिस्ट्री का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 15 वाटर वाले का। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कल हमने इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने डोमेस्टिक यानी कि घरेलू चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो पानी के अंदर बह रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रही है। यूज़ ऑफ डिटर्जेंट किससे कहते हैं? कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला, जो उनसे सोप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसको डिटर्जेंट कहा जाता है, जो सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। Is increased day by cleaning purpose in house and industry. It is because detergent has a strong cleaning action than that of soap even in hard water. यानी कि डिटर्जेंट जो सा है सोप की निस्बत ज़्यादा काबिल एतमाद है, क्योंकि ये ज़्यादा सफाई करने के लिहाज से ठीक है। दे कैन वर्क इवन इन द एसिडिक सोल्यूशन बट दे आर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोप्स आर सम ऑफ द डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। वैन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दी डिटर्जेंट डिस्चार्ज इन स्टीम स्पॉन्ज लेक्स। जब ये जो से हाउस होल्ड होती है यानी कि ये आमतौर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये किसी से टूटते भी नहीं हैं, मगर ये बाद में स्टीम या दूसरी चीज़ों में जाके जब गिरते हैं इट काज वाटर पोल्यूशन, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। उसके बाद ये पूछ सकते हैं इसकी काजेज़ क्या है ना, तो दूसरे पैराग्राफ आप काजेज़ क्या दे सकते हैं। डिटर्जेंट रिमेन इन वाटर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। The phosphate salts present in the detergent cause rapid growth of algae in water bodies which floats over the surface of water. These plants ultimately die and decay. Decay plants being biodegradable consume oxygen gas present in water. The depletion of oxygen gas result in death of aquatic life. यानी कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर कैसा हो सकता है कि जब पौधे वगैरह मर जाते हैं या फिर एलजी वगैरह, ग्रीन एलजी जो सी आती है, आपको पता है जहाँ पानी खड़ा था ग्रीन है, वहाँ पे लेयर आना शुरू हो जाती है। तो जब वो पानी के लेयर के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। दे इंक्लूड फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, कैन, बॉटल, chemical soaps, washing powder etc. is also contain these disease causing microbes. All these substance add in water pollution. ये जितने भी है डोमेस्टिक यानी कि चीज़ों के डोमेस्टिक घरों के अंदर से जो चीज़ें गिराते हैं, जैसा कि फूड है, खुराक है, सब्जियों का वेस्टेज है, गार्बेज है, कैंस वगैरह फेंक देते हैं, बोटल्स वगैरह फेंक देते हैं, केमिकल सोर्स वगैरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी पैदा होने का खर्चा है जो कि वाटर पोल्यूशन कर सकती हैं। तो डिटर्जेंट डोमेस्टिक के अंदर सबसे जो सा इम्पोर्टेंट है वो है डिटर्जेंट जो से इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हाउस के अंदर चीज़ों को साफ़ करने के लिए। मगर ये जो सी चीज़ें जो साफ़ नहीं होती हैं, ना बायोडिग्रेडेबल हैं, तो दूसरों पानी के अंदर मिक्स होकर ये बीमारियाँ काज करते हैं। तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर। तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये एक ऐसे केमिकल हैं जो कि फसलों के ऊपर फेंके जाते हैं ताकि उनके ऊपर कीड़े मकोड़ों को किल किया जा सके, मगर इनको ये नहीं पता कि जब पानी इनके ऊपर फेंका जाता है वो पानी ज़मीन की सतह पे चला जाता है, आखिरी में चला जाता है और वहाँ पे पानी होता है। तो पानी के अंदर ये नमकियात वगैरह केमिकल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। फर्टिलाइजर यूज टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस ऑफ द सोइल because of intensive cultivation of crops in recent years. On the other hand, pesticide are used, ये pesticide की definition है, pesticide used directly or kill the control of growth of पेस्ट। अब ये पेस्ट के बारे में है, इनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी हो सकते हैं, वीड्स है, हर्ब्स, इंसेक्ट्स है, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, दे ऑल आर डैमेज द क्रॉप्स एंड ट्रांसमिटेड दी बहुत ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के। इनके पेस्टिसाइड वो वाले होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं जानवरों के अंदर से, मुख्तलिफ किस्म के पौधों के अंदर से होती हुई जानवरों से फिर आगे मुख्तलिफ किस्म के जानवरों में फैलाना शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट है इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स काज दीज केमिकल फ्रॉम फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। आपने यहाँ तक करना है। लीचिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है कि आप जब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह फेंकते हैं तो ग्राउंड के अंदर वो छोटा सा सुराख करते हैं, सीप इनटू द ग्राउंड, अंदर सुराख करते हैं, तो उसकी वजह से वो पानी की लेयर के साथ मिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, रन ऑफ द फार्म एग्रीकल्चर लैंड where fertilizer and pesticides have been used under the pond, stream and river. The water contain nitrate and phosphate salts. These substances result in rapid growth of algae. ये भी उसी तरह का है कि जब आप इसके अंदर सल्फर और कंपाउंड दूसरे नाइट्रेट कंपाउंड फेंकेंगे तो जिसकी वजह से एलजी की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब वो उसके ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगी, वहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी नहीं होगी, अगर सनलाइट ऊपर गिरेगी तो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके ऊपर एलजी की लेयर आना शुरू हो जाएगी। एलजी की लेयर आने की वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी और ऑक्सीजन की डिप्लीशन के वजह उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा, सफोकेशन
होना शुरू हो जाएगी। व्हेन एलगी डाइज बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो ये क्या होता है, जब एलगी मरना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर जो है वाटर के ऊपर वो आना ग्रीन चिली आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के अंदर कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लाहक होने का सबब है। और सबसे बड़ी मेन काज ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो उनसे छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ हैं, वो जो इंसान खाने के तौर पे इस्तेमाल कर वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी और आखिरकार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होने का सबब है। तो वाटर पोल्यूशन एग्रीकल्चर क्या है कि जब आप फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप ग्राउंड के अंदर छोटा सा सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद वो उसके ऊपर फर्टिलाइज़र फेंकते हैं। जब वो फर्टिलाइज़र फेंकते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और पानी के अंदर मिक्स होकर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलाने का सबब बन सकते हैं। और उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन, ये आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ सफोकेशन, और वहाँ पे दम घुटना शुरू हो जाना, अल्टीमेटली डाई और वो मरना शुरू हो जाती हैं। आगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है कि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, इट इज़ हज़ार्डियस, ये ख़तरनाक है टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत के लिए। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन काज कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, यानी कि कॉलरा यानी कि हैदा बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, यानी कि वॉमिटिंग आती है बार बार। दूसरा पॉइंट है, यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट ओनली डिवेस्टिटेटिंग फॉर पीपल बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं नुकसानदेह बल्कि पौधों, जानवरों, इंसान और परिंदों के लिए भी नुकसानदेह है। नंबर 3, इट कैज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, ये ग्रोथ को एल्गी को इंक्रीज़ कर देते हैं। डेथ एंड डिपोटेशन ऑफ एल्गी काज डेफिशिएंसी ऑक्सीजन इन वाटर एंड डेट इफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर। तो क्या होती है कि जो आबी जानवर होते हैं ज़मीन पानी के अंदर, उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो मरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, इट डैमेज द एक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग द लिंक इन फूड चेन, तो वहाँ पे फूड चेन ख़राब होना शुरू हो जाती है। नंबर 5, इट रिड्यूस द स्टैटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर, यानी कि जो पानी की असल वो क्वालिटी है जो पीने वाली होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज़, आप इसको ना सफाई के लिए ना ही कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।